हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो हमारा लीथ कोड का इजी लेवल क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या हम विंडोज फंक्शन का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हम इसमें लीड लैग फंक्शन का यूज करेंगे, लैग फंक्शन यूज करेंगे और इसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? राइजिंग टेम्परेचर। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं विंडोज फंक्शन यूज करूंगा। आप इसको सेल्फ ज्वाइन के थ्रू भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो और डेट फंक्शन का यूज करके आप इसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं यहाँ पे विंडोज फंक्शन का यूज आपको बताऊंगा कैसे हम विंडोज फंक्शन का यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप देखोगे लेफ्ट साइड में हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले हमारा टेबल नेम दिया है वेदर और टेबल का स्कीमा दिया है जिसमें कि आईडी इंटीजर है, रिकॉर्ड डेटा, रिकॉर्ड डेट जो है वो डेट है, टेम्परेचर हमारा इंटीजर है। इसमें करना क्या है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द ऑल डेट्स आईडी। हमें आईडी फाइंड करना है विद द हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द प्रीवियस डेट। मतलब कि कल से ज्यादा टेम्परेचर जिस डेट पे होगा उसका हमें क्या करना है? आईडी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो टेबल है उसमें डेट कॉलम है, उस पर हमें देखना पड़ेगा कि कल का जो टेम्परेचर है और आज का टेम्परेचर है उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वो कल के टेम्परेचर से क्या है आज का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो हम आज वाला जो आईडी है वो हम क्या करेंगे? रिजल्ट में हम देंगे। आप देखोगे ये हमारा इनपुट टेबल है। इसमें जब देखोगे वन हमारा जो है वन का वैल्यू कितना है? 10 है। और टू का जो वैल्यू है जो कि हमारा डेट हमारा 1 तारीख का था, ये 2 तारीख का डेट है। आप यहाँ टेम्परेचर देखोगे 25 हो गया। तो मतलब ये जाता है कल से, तो इसका जो आईडी 2 होगा ये हमारा रिजल्ट में मिलेगा। सेम उसी तरह से 3 जो होगा, 3 में 20 है, पहले 25 था, तो ये नहीं हो पाएगा, क्वालिफाई नहीं किया हमारा रिजल्ट में आने के लिए। हम यहाँ पे 4 आईडी के लिए जब चेक करेंगे तो यहाँ 30 है और पिछला जो है वो 20 है। तो डेट भी हम चेक करेंगे, यहाँ 4 और 3 है। ये जो 3 है ठीक है, 3 हमारा कल का डेट होगा 20 ठीक है, और आज का डेट जो है वो है हमारा 4 और आज का टेम्परेचर है 30, तो 20 30 से ज्यादा है तो ये क्या होगा? 4 भी क्वालिफाई कर जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपको हमेशा डेट भी चेक करना है कि प्रीवियस डेट हमारा गैप ना हो। अगर गैप होगा और आप क्या करेंगे? लीड लैग फंक्शन का यूज करेंगे सिर्फ टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो मिल जाएगा आपको, बट अगर गैप रहेगा तो आपका एरर आ सकता है। वो कैसे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे आपको एरर भी आएगा। मैं उसको ला के आपको दिखाऊंगा एरर को भी कि कैसे उसको आप टैकल करोगे। हम यहाँ जब लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो हमारा टेबल का नाम है वो टेबल नेम है हमारा वेदर, तो मैं लिखूंगा वेदर। और वेदर लिखने के बाद मैं यहाँ करूँगा लैग फंक्शन का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा लैग। और लैग फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यूज करूंगा लैग फंक्शन में मैं कॉलम का नेम दूंगा टेम्परेचर को। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टेम्परेचर को, और इसमें टेम्परेचर जब लिखते हैं इसके बाद हम लैग फंक्शन विंडोज फंक्शन है तो ओवर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ओवर लिखने के बाद हम लोग ऑर्डर बाई करेंगे। तो जो ऑर्डर बाई करेंगे हम लोग वो हम लोग करेंगे किस पे? रिकॉर्ड डेट पे। ये जो रिकॉर्ड डेट है इस पे हम लोग ऑर्डर बाई करेंगे, और इस पे रिकॉर्ड डेट पे हम ऑर्डर बाई जब करेंगे तो ये हम लोग असेंडिंग में करेंगे, क्योंकि असेंडिंग में करने से क्या होगा कि ये हमारा पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर कर गया है। तो मैं यहाँ पे इसका कॉलम का नेम जो दूंगा वो दूंगा टाइम प्रीवियस करके, तो PREV लिख देता हूँ, इससे पता चलेगा प्रीवियस डेट का टेम्परेचर है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब मैं इसे रन करूंगा तो आपको क्या होगा? आपको दिखेगा कि प्रीवियस टेम्परेचर का डेटा क्या है वो आपको यहाँ पे शो होगा, और अभी का जो टेम्परेचर डेटा है वो भी आपको शो होगा। आप यहाँ देखोगे तो ये जो टेम्परेचर है टाइम PV करके, तो इसमें देखोगे आप ये जो 10 है इसका प्रीवियस कुछ नहीं था तो ये नल आ गया। लेकिन इसमें क्या है? 25 के लिए 10 आ गया, लेकिन इसमें क्या है? 20 के लिए 25 आ गया, और 30 के लिए 20 आ गया। तो ये तो आपको अभी बहुत अच्छा सही दिख रहा होगा। आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हमारा ग्रेटर देन टेम्परेचर प्रीवियस होगा तो वो हमारा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये आपको गलत हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं गलत करके दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा विथ CTE एज, मैं CTE का यूज कर रहा हूँ, सब क्वेरी नहीं कर रहा हूँ। और आप जब यहाँ पे क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मेरा क्वेरी सही है, बस टेम्परेचर को कंपेयर कर लेते हैं हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। आप लिखिएगा सेलेक्ट ID, और ये जो ID है ये ID आप क्या पे करेंगे? फिल्टर। जो ID आउटपुट में लाना है तो ID ही लाना है, तो मैं लिखूंगा ID। और इसके बाद लिखूंगा फ्रॉम टेबल का नाम, जो टेबल का नाम होगा CTE होगा। फिर हम लिखेंगे वेयर टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? टेम्परेचर होगा वो क्रिएटर होगा किससे? टाइम अंडरस्कोर प्रीवियस से। तो प्रीवियस के लिए PREV लिखे थे मैंने। यहाँ पे जब मैं इसे रन करूंगा तो आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको ID मिल जाएगा और आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड करके भी रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ये जो रिजल्ट आपको एक्सेप्टेड करके मिला है ना, ये एक टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए हो। आप जब इसे रन करोगे तो इसके बैकएंड में बहुत सारा टेस्ट केस होता है। आप लीथ कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, उसके बैकएंड में बहुत सारे टेस्ट केस चलते हैं। तो जब आप इसे रन करोगे और इसको सबमिट करने जैसे ही कोशिश करोगे तो बैकएंड वाला जो टेस्ट केस होगा वो फेल हो जाएगा। और वो फेल क्यों होगा मैं वो बताता हूँ। मैं इसको रन सबमिट करके दिखाता हूँ ये फेल कैसे करेगा। आपको ये फेल करेगा, और फेल होने का रीजन जो होगा ना, रॉन्ग आंसर आपको दिख गया ना, रॉन्ग आंसर इसलिए होगा क्योंकि आप देखिए ये टेस्ट केस देखिए या इनपुट देखिएगा तो ये 16 तारीख है, और इससे पहले हमारा क्या होना चाहिए था? 15 तारीख होना चाहिए था, लेकिन 15 तारीख है नहीं यहाँ पे, तो गैप हो गया। तो ये क्या होगा? इसमें ID ब्लैंक आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये टेस्ट केस फेल कर गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? जो डेट है हमारा, जो हमारा रिकॉर्डिंग डेट है, रिकॉर्ड डेट है,
वो रिकॉर्ड डेट में हम लोग प्रीवियस डेट भी हम लोग क्या करेंगे, लेके आएंगे। तो सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इस कॉपी करूँगा, इसको जो लैग फंक्शन है ना, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, सेम मैं इसको लैग फंक्शन के डेट के लिए भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे डेट का यूज कर लें, और ये जो डेट है हमारा लैग टेम्परेचर का, अब मैं यहाँ लैग टेम्परेचर की जगह पे मैं क्या कर दूँ, रिकॉर्ड डेट कर दूँ। और जब मैं इसे रिकॉर्ड डेट यूज करके और इसको मैं इस तरह से प्रीवियस के जगह पे डेट लिख दूँ, ठीक है, यहाँ डेट लिख दूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ, और मैं इसको स्टार लिखने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी लिख के आपको डेटा दिखाता हूँ कि आपका डेटा कैसे दिखेगा। तो जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी करूँगा तो आपको जो डेटा दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, वो प्रीवियस डेट भी आपको सामने मिल जाएगा। अब इस डेट में आप जब कंपेयर करिएगा तो ये आज का डेट है और ये आपका प्रीवियस डेट है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए 1 का होना चाहिए, या फिर आप इसमें 1 माइनस करें तो ये इसके बराबर आ जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं सीक्वल में, जो होता क्या है, हम अगर यहाँ लिख दो वेयर, हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारा डेट है आज का रिकॉर्ड डेट, जो रिकॉर्ड डेट है हमारा, इसमें हम लोग अगर लिख दे डेट ऐड एक फंक्शन होता है हमारा सीक्वल में, इसका हम यूज करें और उसमें हम लिख दे डे। और इस डे लिखने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे हम इसको बताते हैं कि -1 करो, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा के, और इस जो रिकॉर्ड डेट है इसको हम लोग इसे लिख देंगे। इससे क्या होगा, जो आज का करंट डेट है उसमें -1 हो जाएगा, और -1 होने के कारण वो कल का प्रीवियस डेट बन जाएगा। और इक्वल में अगर हम लिख दें टैम्प डेट, अगर टैम्प अंडरस्कोर डेट लिख दें, और अब मैं इसे रन करूं तो आपको क्या दिखेगा, वो डेटा दिखेगा जो कि प्रीवियस डेटा जिसका अवेलेबल हो। अगर प्रीवियस डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो रिकॉर्ड में आने ही वाला नहीं है। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो आपको वो प्रीवियस जो डेटा है वो दिख जाएगा, आपको जिसका जिसका प्रीवियस डेटा था वो आपको यहाँ दिख गया। अब क्या करेंगे, अब जो वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, हम यहाँ एंड लगा के और लिखेंगे ये जो टेम्परेचर है हमारा, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को कंपेयर करने वाले हैं कि जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है कि नहीं है, किससे, टेम्परेचर प्रीव्यू से, मतलब प्रीवियस टेम्परेचर से ये ग्रेटर है कि नहीं है, ग्रेटर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अब स्टार की जगह पे हम यहाँ पे IT लगा देंगे, और इसको जब हम ऐसे रन करेंगे अब, तो अब क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ पे एक्सेप्टेड करके रिजल्ट आ सकता है। और हमारा एक्सेप्टेड करके जो रिजल्ट आ गया है, अब हम इसके बाद जब सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर देख रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक्सेप्टेड करके हमारा आ जाएगा, आप देखिएगा एक्सेप्टेड आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये क्वेरी है ये 76% लोगों को बीट किया है, और ये जो क्वेरी था ये एक्सेप्टेड हो गया है। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमें हर एक स्टेप बाय स्टेप हमेशा रन करके और उसका आउटपुट देख के समझना होता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।